गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आज एनडी क्लासेस में मैट्रिक्स टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिर मैट्रिक है क्या। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंसी है और इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें 12th में भी सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एनडीए आईआईटी जी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड आज हम मैं डिस्कशन करने वाले हैं इसमें, और आप वीडियो को देखते रहिए और इस तरीके से नोट्स भी बनाते रहिए। जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं मैथमेटिक्स में, इनको देखिए। और तो मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दैट टाइप्स बॉक्स दिस इज रो। ये कंडीशन, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये हमारे कॉलम है। रो इनटू कॉलम, एक रो इनटू कॉलम से इसको सिंबल है ये रो, और एन को हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम को हम रो से और एन को हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम इंटू एन, यानी जो मैट्रिक्स होगी हमारी रो इंटू कॉलम से मिलकर बनेगी, और इस तरीके से बैट बॉक्स से हम उसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिनोटेड द मैट्रिक्स दैट टाइप्स बॉक्स। इसमें रो और कॉलम मिलके एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें टाइप्स भी होते हैं, कई टाइप्स भी हैं इसमें, इनके बारे में। और जो इनके ऑर्डर में जो लिखे होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो एम इंटू एन कंडीशन, रो इंटू कॉलम की कंडीशन में बॉक्स में लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ टाइप्स भी हैं मैट्रिक्स के। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कॉलम को हम रिप्रेजेंट, ये हमारी रो है और ये कॉलम है। इन एम इंटू एन, यानी रो इंटू कॉलम। रो को रिप्रेजेंट करते हैं एम से और कॉलम को करते हैं एन से करते हैं। तो इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे 2 3 4, इसमें हमारी रो है और कॉलम कितने 1 2 3। तो ये रो 1 है और कॉलम 3। तो 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ऑर्डर पेयर की मैट्रिक्स है ये। तो ये रो मैट्रिक्स है और कॉलम कितने इसमें 1 2 3, एंड रो सिंगल रो है इसमें। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स है ना। नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 4। जरूरी नहीं इसमें 2 या 3 1 इंटू 3 की ऑर्डर पेयर मैट्रिक्स हो। 2 इंटू 2 की भी हो सकती है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 की भी हो सकती है इसमें, है ना। तो इसमें कॉलम्स, रो कितनी है 1 2 3, और कॉलम सिंगल कॉलम है। इट मीन्स 3 इंटू 1, यानी 3 रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट इसमें रो कितनी है 1 2 3, कॉलम एक सिंगल कॉलम है, तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 कंडीशन है इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारी ये है, सपोज दैट ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ नेवर इक्वल, लेंथ और ब्रीथ कभी इक्वल नहीं होते। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी क्या है, या तो एक रो कम होगी या एक कॉलम कम होगी। एक रेक्टेंगल की शेप बनाएगा, एक रेक्टेंगल की शेप बनाएगा। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, ये 2 3 4 5 और ये मान लीजिए इससे ये आपकी रो 1 2 4 3 ये मैट्रिक्स। तो ये हमारी रेक्टेंगल की मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी 1 और 2, कॉलम कितने 1 2 3 4, यानी 2 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। 2 into 4 2 m है और 4 n है, यानी रो इंटू कॉलम की मैट्रिक्स, यानी 2 रो और 1 2 3 और 4 कॉलम्स है। तो ये 2 क्रॉस 4 की हमारी मैट्रिक्स है। ये हमारी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जरूरी नहीं इसको कॉलम में भी हो सकती है, जैसे कि इसको ऐसे भी सकते हैं 2 3 4 5 3 2 1 2 4। तो ये भी हमारी रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। सॉरी, ये हमारी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 4 7 8 9 और 3 4 एंड 5। ये होगी हमारी कॉलम है, यानी 1 2 3 4 कॉलम हो गए इसमें, रो हो गई, और कॉलम कितने हो 1 2 3। इट मीन्स इससे ये रिप्रेजेंट होता है कभी इसके कॉलम और रो कभी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी। दो इसमें भी आपके इसमें कॉलम एक कम है, इसमें एक रो कम है, 2 रो कम है। इस तरीके से इनके रो और कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होंगे, और ये इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है इसका फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्टूडेंट होता क्या है कि इसकी रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होती है। आपकी जितनी रो होंगी उतनी इसमें कॉलम होगी, जितनी इसमें रो उतनी कॉलम, दोनों टाइप से इक्वल। जैसे सपोज दैट 2 3 1 2 4 6 1 2 3। तो रो हाउ मेनी रो 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3। तो 3 into 3 ये मैट्रिक्स है। इट मीन्स इसमें रो और कॉलम बोथ कंडीशंस आर इक्वल, रो एंड कॉलम। इस तरीके से अपने क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में भी कई सारी जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं उनको हम मैट्रिक्स की हेल्प से उन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं। अपने क्लास में मेथड पढ़ा हुआ एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको सॉल्व करने की मेथड भी बिल्कुल जैसे लीनियर इक्वेशन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही है, हम उसको बताएंगे इसमें। इसके अलावा और भी इसका टाइप है फिफ्थ टाइप है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, इसका जो कॉलम फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा हमारा। ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी इसका फर्स्ट अगर कॉलम हमारा 1 है तो अदर एलिमेंट्स एक हर रो में, ईच रो में एक हमारा जो होगा 1 होगा, और ये 1 जो होगा एक डायगोनल शेप में आएगा। इसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। इसके बाकी एलिमेंट 0 या बीच में 1 आ गया इसका, अदर्स में 0, फर्स्ट एलिमेंट 2 0 बाकी 0। ये एलिमेंट, ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूरी नहीं, ये 3 इसमें भी 1 2 into 2 में भी हो सकती है। इसे 1 0 0 1, इट इज डायगोनल।
इसका डायगोनल जो होगा वो ओनली यूनिटरी होगा, वन होगा, आइडेंटिटी होगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। इस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद होती है आपकी नेक्स्ट कंडीशन है 6, डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स कंडीशन है मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, 1 0 0 0 -2 0 0 0 3 अदर एलिमेंट्स जीरोस होंगे और डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इसको इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारी 1 2 3 रो एंड 1 2 3 कॉलम्स। रो हमारे बिल्कुल सेम, इट इज रो, और कॉलम दैट टाइप्स कॉलम्स। ओके, ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये हमारी बोली जाएगी इस टाइप की कंडीशन जो मैट्रिक्स होगी इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट 7th जो मैट्रिक्स है वो है हमारी इस स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसे 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें 2 2 2 कॉमा ले लेंगे तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट भी हम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी जीरो मैट्रिक्स की, नेक्स्ट स्टेप है इसका जीरो मैट्रिक्स। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड है मैट्रिक्स से वो सारी हम आपको डिस्कशन जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। जीरो और मैट्रिक्स में हमारी रो एंड कॉलम सभी ऑल एलिमेंट हमारे कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। वैसे तो हमारी ये 0 × 0 m एक मैट्रिक्स होती है, इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को वैसे A = AIJ इसके लिए मैट्रिक्स। तो ये I आपका जो होता है m और J हमारा जो होता है n, AIJ से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। इस तरीके से मैट्रिक्स भी जैसे A11 A12 A13 A21 A22 और A23। तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स का मीन्स ये होता है। इसको रिप्रेजेंट जैसे हम निकाला जाए AIJ तो A11 सपोज दैट निकालें यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिख देंगे A11 मिल जाएगी। अब A12 निकालें हम तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 मिल जाएगी। इस तरीके से हम इनको मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि आपका जो A कोई मैट्रिक्स है A = और AIJ ये जो है और हमारा B है और B = है हमारा BIJ। अगर ये इक्वल है दोनों तो इसे हम लिख सकते हैं AIJ = BIJ। इसे बोलते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स। सपोज दैट जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है हमारी 2 और 3 1 and 5 और इधर मैट्रिक्स है हमारी X Y, है ना, और Z
और मान लीजिए P, तो इसी कंडीशन क्या है, हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो x इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 5, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अभी भी मान लो इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई इक्वलिटी मैट्रिक्स में, सपोज है एक कॉलम दे रखा है x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, x माइनस वाई, सपोज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 है और ये 4 है। अब ये हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2x हो गया और ये 6, 2 3 या 6, यानी x इक्वल टू 3, बिकॉज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वलिटी मैट्रिक्स, द कंडीशन इज रिप्रेजेंट। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, ऐसे पुट कर देंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है फ्रॉम फर्स्ट। एज ए एग्जाम्पल, x इक्वल टू 3 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 3, नाउ माइनस y इक्वल टू माइनस 1, नाउ y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इनकी मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट इक्वलिटी मैट्रिक्स में कर लेते हैं। जितने भी इतने इसके टाइप्स थे, कंडीशंस थी, हमने इसके मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। इससे अगली वाली वीडियोस में हम आपको बताएं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।